मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. बात की बात आता नहीं सर, एक तो बात की बात चली है ना, बस भाव है नहीं इसमें, भाव तो सब नहीं. क्या कहते हैं देखो, प्रवचन सार निर्अधिकार सताई का जीव और सताई का जो शरीर, वो जीव का शरीर भिन्न है. सदा पृथ्वी क्या हो गया बस, सकाय नाम पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि वायु और हरि काय और प्रप, उसका जीव भिन्न है, उसका शरीर भिन्न है. और आत्मा से तो उसका आत्मा में शरीर भिन्न है. स्वग्रह अपना आत्मा, स्वग्रह पर आत्मा और पर शरीर, सब अपना ग्रह से परग्रह है. वह जो लिखो यहाँ यह कहा तो सतजीवनी का आत्मा को परग्रह है. एक तो बाकी आखिर के लिए किया सजीवनी का आत्मा को परग्रह है. इस शरीर में आत्मा बधु परग्रह है. आत्मा एक ही स्वग्रह है, अपना आत्मा एक स्वग्रह है. तो पर एक इंद्रिय आदि आत्मा ने उसका शरीर वो मेरा है न, उसका मैं कर सकता हूँ, ऐसी दृष्टि छोड़ देना, वो माती बात है. अपना आत्मा से पर आत्मा भिन्न है, अपना आत्मा से पर शरीर भिन्न है. तो उसका मैं कोई कर सकता हूँ, पर की दया पा सकता हूँ, पर को मैं मार सकता हूँ. ये बात यथार्थ में होती नहीं. समझ में आया? सताई पर भी है और शरीर पर भी है उसका. तो उसका आत्मा क्या करे? निर्अधिकार है. अपना अग्नि अपने में है, वो परग्नि है. परग्नि का आत्मा कुछ दया पाले, हिंसा करे, राखे, पोषे, कर्म करे, रक्षा करे, कुछ हो सकता नहीं. बराबर है.
कर्म नहीं क्या ये पर कर्म पर है क्या? हाँ, सकाल की दया पालना वो भाव तो राग है, भाव भक्ति नहीं, वो संयम नहीं। अपना आत्मा में राग में पुण्य का विकल्प से हटकर स्वभाव में अनुभव करके अंदर में स्थिर होना, उसका नाम संयम है। सकाल की दया पालना संयम, ऐसा मिश्रलाल जी प्रश्न करते हैं। पहले का पहले था ना, पहले आया तो वो था। यहाँ तो कहते हैं कि सकाल तो पर है, आत्मा उसका पर है, शरीर पर है, तो क्या तुम स्वद्रव का कुछ कर सकते हैं? स्वद्रव परद्रव का कुछ कर सकते हैं तो तुम उसकी दया पालना भाव है, उसको दुख न देने का भाव राग है, पुण्य है। वो राग और परात्मा और परसई उससे में भिन्न है, ज्ञान नहीं, ज्ञानानंद है। ऐसी दृष्टि करके उसमें लीनता का होना, उसका नाम सम्यक दर्शन सही संयम है। संयम उसको कहते हैं। आत्मा एक ही स्वद्र है अपना, एक सब परद्र है, अपने उसके साथ कोई संबंध है नहीं। तो समझ आया? अब यह निश्चित कहते हैं, करते हैं कि जीव को स्वद्र में प्रवृत्ति का कारण निमित्त, ये स्वद्र में प्रवृत्ति का कारण स्वपर के विभाग का ज्ञान है। देखो, मैं आत्मा न दूसरा आत्मा भिन्न है, मैं पर में क्या कर सकता हूँ और पर मेरे में क्या कर सकते हैं? ऐसा जीव को स्वद्रव्य में प्रवृत्ति, एक संज्ञक दसंज्ञान चारित्र की स्वद्रव्य में प्रवृत्ति, उसका कारण स्वपर के विभाग का ज्ञान है। मैं आत्मा ज्ञान चेतन हूँ, वो पर आत्मा उसका ज्ञान चेतन है, उसका शरीर है, उसका और अपना भेद विभाग, स्वपर का विभाग करना, ऐसा जो ज्ञान, भेद ज्ञान, वो स्वद्र में प्रवृत्ति का कारण है। तो समझ में आया? स्वपर के विभाग का ज्ञान है, वो स्वद्र में प्रवृत्ति का कारण है। क्या किया? अपना आत्मा में प्रवृत्ति करना सम्यक दर्शनान चारित्र की, उसका कारण स्व में पर का विज्ञान है। मैं आत्मा अपने में हूँ, दूसरा आत्मा उसमें है, उसका सही शरीर में है, मेरे और पर के साथ कुछ संबंध है नहीं। ऐसा स्व पर का विभाग, स्व पर का विवेक, स्व पर का भेद ज्ञान, कोई अपना स्वभाव में प्रवृत्ति करने का, धर्म करने का वो कारण है। वो समझाई परद्रव्य में प्रवृत्ति के निमित्त स्वपर के विभाग का ज्ञान है। पर पदार्थ, पर आत्मा, पर देव गुरु शास्त्र स्त्री कुटुम्ब परिवार जड़ चेतन दिया सब पर, उसमें प्रवृत्ति का कारण मैं प्रवृत्ति करूं, उसमें मैं जोड़ा हूं, उसमें मैं ऐसा करूं, उसका कारण स्वपर के विभाग का ज्ञान। अपना ने पर का ज्ञान है, वो पर में प्रवृत्ति का कारण होता है। समझ आया? वो इसको प्राचीन में कहते हैं। देखो, जो नवी जान एवं परम अपानम स्वभाव आसे अजवसानम अहम ममेति मोहादो, पिता जो आत्मा इस प्रकार
जीव और पुद्गल के अपने अपने निश्चित चेतन अचेतन स्वभाव के द्वारा, मेरा तो चैतन्य स्वभाव जानना देखना है, दूसरा आत्मा का अपन उसका चैतन्य जानना देखना है। शरीर कर्म आदि सब, ये कर्म सब अजीब है, शरीर अजीब है। ऐसा चेतनत्व में अचेतन स्वरूप स्वभाव के द्वारा स्व-पर के विभाग को नहीं देखता, अपना ने पर की भिन्नता नहीं देखता, दो की एकता दिखते हैं, दो की जुदाई दिखते नहीं। तो समझ में आया? वही आत्मा जब मैं हूँ, मैं स्व और पर ऐसे विभाग विवेक नहीं है। ओ मैं राग हूँ और मेरा शरीर है, यह मैं हूँ, यह राग में हूँ, मैं राग मेरा है, शरीर में हूँ, शरीर मेरा है। ऐसा स्व पर का भेद ज्ञान का भाव ओ परब्रह्म में प्रवृत्ति का कारण का है। तो समझ में आया? स्व पर के विभाग को नहीं देखता, मेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जानना देखना। पर का आत्मा पर का शरीर अचेतन आदि शरीर है, ऐसा नहीं देखते हैं। यही आत्मा यह मैं हूँ, वो आत्मा वो शरीर मैं हूँ, ये मेरा है। यह मैं हूँ, ये मेरा है। नहीं, यह मैं हूँ, आप प्रकाश हूँ, आ शरीर हूँ, तो शरीर मैं हूँ और ये शरीर मेरा है, ऐसा मानने वाला भेद विज्ञान का अभाव वो मिथ्या का सेवन करके प्रवृत्ति करते हैं। मुंबई नाची को कौन है? पोते नाची मिथ्या भ्रमण है, मैंने नाची बता दे मुझे कौन करा है? धन्यवाद। चैतन भिन्न है, शरीर भिन्न है, एन विभाग माना विना अपना ने पर का एक मानने वाला यह मैं हूँ, यह शरीर और ये मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, शरीर हूँ, शरीर मेरा है। ये मूल मिथ्या दृष्टि स्वपर का भेद ज्ञान नहीं करने वाला ऐसा मानता करके दुखी होता कौन करता है? नहीं हम शरीर में मेरे राम के रामा हम मेरी शरीर में कहीं स्मृतियान भाई तो अनुकूलता है, उन्हें खबर पड़े, प्रतिकूलता वाला ने શું अनुकूलता वाला ने શું खबर पड़े प्रतिकूलता नहीं, प्रतिकूलता लाया पर वस्तु में प्रतिकूलता ये मेरे में है और ये मैं हूँ, ऐसी मानता मिथ्या में भ्रमणा का कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। कहीं हो तो नहीं, कहीं मदद तो करो तुम्हारा भाई माँ। अच्छा लगे हम तो कहते कि चेतन ने अचेतन स्वभाव द्वारा स्व पर के विभाग का नहीं देखता, स्व पर को विभाग भेद नहीं देखने वाला ओ पर मेरा है, यह मैं हूँ और ये मेरा है, ऐसा मिथ्या दृष्टि स्व पर की भेद नहीं जानने वाला मानता है। मानने वाला कौन? वो आत्मा। आज शरीर हूँ, ठीक हो तो मेरे ठीक पड़े, शरीर अठीक हो मेरे अठीक पड़े, तो यह शरीर मेरा है जमाना, वो मेरा है, मैं हमेशा उसका हूँ। समझ में आया?
स्व पर के विभाग को नहीं देखता। भेद ज्ञान लिया, दोपहर को भेद ज्ञान चलाना अपना संवाद। भेद भेद भेद, पर आत्मा मेरे से भिन्न है, पर शरीर मेरे से भिन्न है, कर्म मेरे से भिन्न, वाणी मेरे से भिन्न। लक्ष्मी श्री से तुम तो चाहे भिन्न भिन्न भिन्न। मेरा मेरी चीज मेरी बात जानन देखन आनंद, और वो चीज में मेरा नहीं और वो चीज मेरे में नहीं, ऐसा भान नहीं। ये अज्ञानी वही आत्मा यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मोह से देखो ये मिथ्या भ्रमणा दुनिया नहीं कहती। इसमें मोह इसमें दुख करने से कहते हैं अपने साथ कौन में तुम्हारे होगा कि नहीं। जितना मोह इतना दुख, जितना प्रतिकूल संयोग इतना दुख, ऐसा नहीं कहते हैं नहीं। ये कहे नंदा पागल, मोह इतना दुख, बस जितना मोह इतना दुख है, मारा पण ये मारा मैं हूँ, इतना दुख है। तो नदी का पानी चला जाता है और उसमें डूबे तो पानी का भार न लगे, मेरा नहीं माना है। एक बार फिर पानी लेकर बाहर निकल डूबी मारते हैं, अरे यार फूटे। नदी ना पानी में अंदर बहुत प्रवाह चला जाता हो, बगाड़े कोई गमे को करे, कोई बाहर निकल जाए तो ऐसा हो, मेरा नहीं माना नहीं, नुकसान नहीं, देश नहीं होता। एक कबूड़ी इतना भर, एक कई सौ भर के बाहर निकला ना पानी का, नदी में है हाथ में बड़ी, अरे जगत ना प्रवाह चाला जाए, अनंत आत्मा अनंत ब्रह्म आ जाए कारण તમારે કારણે ત્યાં આવ્યા નથી, આ શરીર તમારે કારણે નથી, એ પ્રકાશ ને તમારે કારણે તમે કઈ નથી રહ્યો એને કારણે પ્રવાહથી આવ્યા, એના વચમાં જઈને એ અમારા એનો આ નદીનો પ્રવાહ દાખલા નહીં પાણી હાલી જાય, પાણી હાલીને કાંઈ નહીં જોયા કરે થોડું લઈને જો બહાર નીકળે એમાંથી કરીને એમાં પડ્યું તો પાણી છૂટું ન સાંભળું, પેલું પાણી ઢોળાઈ જાય પાણી હવે પાછું વળી જવું પડતું લેવા એમ। हाँ मारा शरीर मारा है, ऐसी मानता उसका दुखदायक है। मिथ्या दृष्टि की मानता ही दुखदायक है। कोई चीज के संयोग दुखदायक है नहीं, कोई चीज के संयोग कोई सुखदायक भी है नहीं। तो मन क्यों क्या कहते नहीं कैसा हरी अनुकूलता हो न थोड़ी सौदा हो सुख है भगवान ने राम भजी। तुलसीदास कैसे दुख ने माथे शिला परो, हरि सुख ने माथे शिला परो, हरि हृदय से जाय बलिहारी दुख की पल पल राम संभराय। ना ये नहीं पाया सुख ने माथे शिला परो, આવી સગવડતામાં જ્યાં ઘૂંટી જાય છે તે કારણ પર આદમી પરને લઈને નથી। હરિ હૃદય से જાય, આત્મા યાદ આવે નહીં, પરમાત્મા યાદ આવે નહીં। બલિયારી દુઃખ की જ્યાં દુઃખ આવે ત્યારે પછી ભગવાન 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 એ પણ બોલું અગવડતા ટાળવામાં છે। અહીં તો એ નહીં, અગવડતા ને સગવડતા પરદ્રવ બધી પરદ્રવ है। मेरी चीज को अगवड़ता सगवड़ता स्पर्शी नहीं, छूती नहीं, मैं पर को छूता नहीं, वो मेरे को छूते नहीं। ऐसा भेद ज्ञान बिना मोही प्राणी मिथ्यादर्शी लेकिन नहीं बराबर से नहीं आ। आप
પણ જોને એને ઓલા કરોડપતિ થયું વળી કરી દીધો કે એના આમ થાય છે ને ખર્ચે આમ ઊંચું થાય આમ ખર્ચે નાચું તારે કઈ છે એટલે મળ્યું કે ન મળ્યું ચલક ના જગી ક્યાંય નહોતું ત્યાં એ ત્યાં છોટાબાઈ ના લેર કરતા ત્યાં નાગનેશ માં એટલે એ થોડા મૂડી 30-35,000 40,000 પછી કરોડપતિ કરાય ત્યાં નાગનેશ માં ભાવ સારું થતો હતો પેલો ભાવ તો નતો રહેતો લિમિટ ના લિમિટ બીજો મૂકી મને ભાવ સારા અપાસરા ને અમે પેલો ખોણો જો ને એમ ભાવ કરે છે કરોડપતિ બાપા એમના પિતાજી કરોડપતિ 35,000 રૂપિયા પણ ક્યાં 50 આપે ક્યાં 100 આપે ક્યાં 2 આપે તો 40,000 બીજો હતો આપણે આવશે એ ભાવ કરી મૂડી પણ ત્યાં એક ગામ છે ત્યાં જરાસન ગામ છે ત્યાં ગયા હતા જરાસન ગામ વનિકેન એક તો કરોડપતિ બાપા સત્ય નિકાલ નો વાત છે यानी ये कहते हैं तो 35,000-40,000 चीजा है बहुत मानते लोग बहुत पैसा वाला है हो कारण के 20,000-50,000 हो बने करे लोग माने એનાથી પૈસા વાળા આ કહેવાતા વધારે આવ્યા હતા ચૂડા દર્શન કરવા આવ્યા અને ચૂડાના અપાશ્રમ આરતી કરતું 12,000 દર્શન કરવા પણ કોઈને હું યાદ આવ્યું કે રોતા પડી એવા રોવે હા એવા પૈસા વાળા માણસ હતા એ બી ખેતીની વાત છે ના તો એટલા વર્ષમાં 42 એવા કીધું પૈસા વાળા નાગનેશમાં પહેલા નંબરના કઈ યાદ આવ્યું શું કહ્યું એ હપ્પન કર્યું હતું બસ બધી ખબર આ તો અંદરમાં એકલા હોતા હતા ઓલું બાણું ઘરું નતું બાણું ઘર કરે દર્શન કરવા આવે આ પૈસા વાળા દુખી નિર્જન એ મોહી દુખી છે એ પર में मारा मानना और मैं पर का हूँ ऐसी मान्यता मिथ्या महा दुख का बिगड़ा दुख का बीज वो है कोई दूसरी चीज दुख का बीज है देखो इस प्रकार मोह है एम कहते हैं मिथ्या दृष्टि अपना मिथ्या भाव है पर ग्रह में अपने पन का ध्वसान करता है क्या पुस्तक पर ग्रह में अपने पन का मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है ऐसा ध्वसान नाम एकत्र बुद्धि करता है तो समझ में आया पर ग्रह में अपने करता दूसरा नहीं कोई दूसरा એટલે બીજો પ્રાણી ભેદ વિજ્ઞાની ऐसा करता है नहीं ये प्राणी अज्ञानी ऐसा मानते इससे यह निश्चित हुआ कि जीव को परग्रह में प्रवृत्ति का कारण निमित्त के कारण परग्रह में निमित्त प्रवृत्ति का कारण स्वपर के ज्ञान का अभाव मात्र ही है परग्रह में मेरा न तेरा हो अनंत काल से मिथ्या भाव में मोह अनुकूल हुआ दूसरा को अनुकूल हुआ ऐसी मान्यता भी मिथ्या दृष्टि है कहीं आया और मेरे प्रतिकूल मान्यता मिथ्या दृष्टि जिसको कहना अनुकूल किसको कहना प्रतिकूल भद्र है गंज हो तो थोड़ा हो गंज इसमें बहुत होता है थोड़ा हो ओ मेरे ठीक करेगा अच्छा निरोग शरीर है ना अच्छा करेगा रोग रहते हैं ठीक नहीं वो तो परद्रव है उसकी पर्याय में होती है तेरे क्या है मेरे हुआ मैं उसका वो मेरा ऐसा मिथ्या दृष्टि मिथ्या भाव है परद्रव में प्रवृत्ति का कारण स्वपर का भेद ज्ञान का अभाव दूध में जाए जलन दूध क्या બધા દાખલો શું હતો દાખલો તમારા બાપ નો હતો આ તો પૈસા બધા પૈસા વાળા કેવા ક્યાં હતા ઘણા રામપર ને નાગનેશ માં કોણ પણ રામપર માં એવો પૈસા નતો આપણે પૈસા
સમજાણું કાંઈ અત્યારે છોકરીની વાત છે ને 71 માં આવ્યા હતા પેલા નાગની 71 માં આવ્યા હતા પેલા. અરે દુઃખી ના બાળ્યા બધા છે દુઃખી દુઃખી दुख संयोग ने कारण नहीं अपनापन दूसरा में मानना और दूसरा मेरा ऐसा मानना वो मिथ्या के कारण स्वपर का विज्ञान नहीं वो कारण दुख है. क्या पैसा वाला ने तमने सुखी के पैसा नहीं सुखी सब आ कोटा है. हाँ पैसा है ये आपको क्या मेरा छोकरा करते हैं लड़का करते हैं ऐसा पैदा हुआ ऐसा 20 लाख हुआ 25 लाख हुआ आंकड़ा गिनना है न क्या आत्मा की साथ में एक पाई भी है. कहते हैं कि जीव को परद्रव्य का प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के ज्ञान का अभाव मात्र है. यहाँ तो स्वपर का ज्ञान न अभाव ये मोह परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण दूसरा कोई कारण नहीं. समझाणु कहीं तो मुंडा बराबर जा उनकी कल्पना था अंदर वो आने आचार्य था तुम्हारे से भी खाती खबर थे नहीं दरेक जातना थे काम फरी गयो यार तुम थी હવે મૂકોને પડતી આવે દુનિયાની આ ભાઈ ને 4 છોકરા ને 3 ને બધા હરખા હવે કોઈ ધૂળમાં નથી મરીને હાલી જાઉં એ ક્ષણમાં એની સાથે મારા ને તારા એ બધા દુઃખના દાય આવે જોયું નથી બધું અત્યારે અનુભવ થયો ને બધો એમાં કાંઈ ધૂળે ધૂળ છે. સમજાણું કાંઈ इसके यह निश्चित बात जीव को परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त के ज्ञान का अभाव मात्र है. अभाव भेद ज्ञान का अभाव मात्र परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण है. हाँ अभाव मात्र ही है. बराबर है चंद्रकांत जी. बीजा ने था अरे मारा आना छोकरा करोड़ पति थी गया आपने लाखपति रही गया इतनी चिंती कह रहे वो ये हो गई जब नहीं अपनी मान्यता मिथ्या मोह में लईने हूँ मारा मान मेरा मान वो उसमें सार द्रव्य अपने द्रव्य में है कोई कोई का कारण से है नहीं. ऐसा ज्ञान का अभाव मात्र ही है और कहीं बिना भी सामर्थ्य यह निश्चित हुआ कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त उसका अभाव है. क्या कहते हैं ये स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण उसका अभाव नाम वेद ज्ञान न अभाव नो अभाव स्वपर के ज्ञान का अभाव स्वपर के ज्ञान का सद्भाव अर्थात स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण उसका अभाव उसका अर्थात नाम अभेद दो का एक मानना उसका अभाव स्वपर का एक मानना उसका अभाव उस स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण. स्वद्रव्य में आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति अपनी प्रवृत्ति में कारण वो मेरा मैं हूँ उसका अभाव मैं मेरा उसका हो ऐसा भेद ज्ञान वो भेद ज्ञान स्वद्रव्य प्रवृत्ति का निमित्तमान कारण कहने में आता बराबर है. यह पद्र प्रवृत्ति स्वद्र पर हमारे ख्याल कहता था रहा दर्शन स्व उपयोग में ज्ञान पर उपयोग में आ करता हूँ पद्र स्वद्र प्रवृत्ति ठीक है भाई तो બધું આવે જાણવાની વાતોમાં તો અનેક પ્રકાર આવે સમજાય છે ભાઈ. શાસ્ત્રના પેટ મોટા गंभीर ऊंडा है उसको अंदर यथार्थपणे विचार मनन करना समझ में आ जाए. समझ में ऐसी चीज है नहीं. कहते हैं और सामर्थ्य कोई बिना सामर्थ्य ये निश्चित हुआ कि स्वद्र में प्रवृत्ति का कारण उसका अभाव का क्या हुआ
ઊંટી ધનગરી હજી 2 વાર કરી તો ગોઠવું પડે. स्वद्रव्य प्रवृत्ति का कारण उसका अभाव है. मीठा मन हवे बोलो भूल न पड़ी जाए. आप पहली बात किया ने कि स्वद्रव्य ने परद्रव्य ना भेद विज्ञान नो अभाव ये परद्रव्य प्रवृत्ति का कारण. उसमें से ऐसा निकला सामर्थ्य में, उसमें से ऐसा न्याय निकला कि स्व में परद्रव्य का एकपणा का कारण जो मोह है वो भेद ज्ञान का अभाव के कारण होता है. तो उससे दूसरा बोल निकला कि उसका अभाव इस स्वद्रव्य प्रवृत्ति में कारण. क्या किया? स्व में परद्रव्य में एकपणा की बुद्धि कारण है और वो ही मोह का कारण है, परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण है. एक बोल नक्की हुआ तो दूसरा उसमें से निकलता है कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण कौन? यार परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण दो का अज्ञान, भेद ज्ञान का अभाव. तो अपना प्रवृत्ति का कारण कौन? कि भेद ज्ञान का अभाव जो था उसका अभाव, अर्थात भेद ज्ञान का सद्भाव. समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.